हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैनफिक्शन माफिया किंग्स ऑब्सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे किम त्योंग जो है वो दौड़ के यहाँ से चला जाते हैं। जॉनकुक उसको नहीं रोकते हैं क्योंकि अब उसको किम त्योंग को शादी करना है। उसकी माइंड में अब यही चल रहा था कि कब ये दोनों शादी करेंगे और उसके साथ वो लव मेकिंग करेंगे। उसकी ख्यालों में जो है ये सब खिचड़ी पका रहे थे। वो सब नौटी हरकतों के बारे में सोच रहा था कि कैसे किम त्योंग के साथ वो लव मेकिंग करेगा। और फिर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो इस मोमेंट को सोचते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। तो जॉनकुक जो है अब एक सोफे पे बैठा हुआ था और गहरी सोच में डूबे हुए थे। सब लोगों को बोल दिया है ऑलरेडी कि शादी की तैयारी करो, आज रात को ही शादी करेंगे। अब जो है सब लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही टाइम कम है लेकिन जॉनकुक को शादी आज रात को ही करना है। टे को तो पता भी नहीं कि उसकी शादी जो है आज रात को ही होने वाले हैं, वो भी जॉनकुक के साथ। जॉनकुक अब इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी किम त्योंग के साथ हो जाए। लेकिन किम त्योंग जो है वो दोबारा से भागने की प्लान कर रहा था। वो मौका ढूंढ रहे थे कि कब उसको मौका मिले कि यहाँ से वो भाग पाए, क्योंकि वो जॉनकुक से शादी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमारा माफिया किंग जियोन जॉनकुक कुछ कम है क्या? जॉनकुक आखिर में और भी ज़्यादा गार्ड को बढ़ा दिया है ताकि किम त्योंग यहाँ से भाग ना पाए। और यहाँ पे जियोन जॉनकुक जो है वो चेयर पे बैठ के मज़े ले रहे थे और सिर्फ किम त्योंग के बारे में ही सोच रहा था। उसके लिए क्या कर सकता है वो यही सोच रहा था। कैसे उसको खुश करे, कैसे उसको ये महसूस दिलाए कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो किम त्योंग के लिए बहुत ज़्यादा कपड़े को ऑर्डर कर देते हैं। सब कपड़े जो है गुची ब्रांड का था, क्योंकि किम त्योंग हमेशा गुची ब्रांड की चीज़ें ही यूज़ करते हैं। क्योंकि किम त्योंग जो है बहुत अमीर है, उन लोगों के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। और क्यों होंगे, क्योंकि उसका डैड भी तो माफिया किंग की लीडर ही है। उन लोगों के पास पैसे की कमी थोड़ी होंगी। और किम त्योंग हमेशा बहुत नाजुक से पले बड़े हैं। उसको कोई भी चीज़ की अगर ज़रूरत होंगे ना तो उसकी चाहने से पहले उसके डैड उसको ला कर देते। तो जॉनकुक जो है उसके डैड क्या करते उसके लिए, उससे भी ज़्यादा किम त्योंग के लिए करने के बारे में सोचते हैं, ताकि उसको ये महसूस हो कि जॉनकुक उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अब जो है यहाँ पे लिसा आ जाते हैं दोबारा से और फिर जेके के पास आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम शादी कर रहे हो, वो भी एक लड़के से, और तुमने मुझे कहा भी नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मुझसे शादी करने वाले थे, तुम उस लड़के के साथ कैसे शादी कर सकते हो? प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, वरना मैं खुद की जान ले लूँगा। जॉनकुक बोलता है अगर तुम खुद की जान नहीं लोगे ना तो मैं तुम्हें मार दूँगा। और उसकी फोरहेड पे जो है गान को निशाना बनाते हैं। किम त्योंग उस वक्त उस टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ आप किसी को मत मारिए, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? जॉनकुक बोलता है कि बेबी बियार, तुम्हें यहाँ पे अभी नहीं आना चाहिए था। देखा तुम इस लड़की को, वो लड़की जो है वो तुम्हें और मुझे अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसको मार देना चाहिए। क्या इसको मार देना चाहिए या नहीं? ते बोलते हैं कि नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर वो आपको पसंद करता है तो फिर आपको उसी से ही शादी करना चाहिए और मुझे यहाँ से जाने देना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। ये लड़की जो है आपसे प्यार करता है, हमें शादी उसी से ही करना चाहिए जो हमें प्यार करते हैं, और मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। आई हेट यू। जॉनकुक बोलता है बेबी बियार, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुमने मुझे आई हेट यू कहा, लेकिन आई लव यू बेबी। मैं तो तुम्हें यूँ ही नहीं जाने दे सकता ना। तुम्हारी इस हेट यू को अगर मैं लव यू में बदल नहीं दूंगा तो फिर मैं किस काम का माफिया किंग हूँ, बोलो? और फिर उसकी माउथ को पकड़ लेते हैं और उसके बहुत करीब जाते हैं। वो अभी उसको किस करने वाले थे,
लिसा जो है उन दोनों की होठों के बीच में अपने हैंड को डाल देते हैं और बोलते हैं कि जेके, तुम मेरे सामने ये सब कुछ करने के बारे में सोच कैसे सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूँगा। ठीक है, तुम अगर इस लड़के को शादी करना चाहते हो तो फिर ठीक है, लेकिन तुम उसके साथ बिल्कुल भी फिज़िकल नहीं हो सकते हो, एक मेरी शर्त है। जेके बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तुम्हारी शायद कब से मानने लगा? हाँ, तुम मेरी लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते हो। लिसा बोलते हैं, तुम शायद भूल गए हो, पहले हम डेट करते थे, अचानक तुम मुझे इतना नफरत क्यों करने लग गए हो? अब तुम्हें लड़का पसंद आने लग गया है? शेम ऑन यू जेके, तुम्हारी ये बकवास जो है अपने पास रखो, क्योंकि हमारे बीच में कोई भी डेट नहीं हुए हैं। तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मुझे मेरी प्यार से अलग रखना चाहते हो, है ना? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आज रात को ही हम दोनों शादी करने वाले हैं और अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचे हैं, कुछ ही देर में हम दोनों की शादी है। तेज चौंक जाते हैं, वो बोलता है, क्या हम दोनों की शादी आज को ही? जेके बोलता है, हाँ, क्यों, तुम ही ने तो कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ शादी के बाद ही कर सकता हूँ। तो लो, आज रात को हम दोनों शादी कर लेंगे और उसके बाद हम दोनों लव मेकिंग करेंगे। लिसा बोलते, शेम ऑन यू जेके, तुम मेरे सामने ये सब कुछ बातें कर रहे हो, कैसे कर सकते हो तुम? मेरा दिल ही टूट गया है तुम्हारी ये बात सुन के, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। जेके बोलता है, तुम्हें रोने के लिए कोई कंधा चाहिए क्या? लिसा को ऐसा लगता है कि वो बोलेंगे कि मेरे पास आके रो लो, लेकिन ऐसा नहीं। जेके बोलता है कि तो फिर ठीक है, बाहर जो वॉचमैन है ना, उसकी शोल्डर पे अपना सर रख के रो लो, तो तुम्हें थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा और उसी के साथ ही अपना शादी रचाना, ठीक है? लिसा बोलते हैं कि तुम इतना घटिया बातें कैसे कर सकते हो? जॉन कुक बोलता है, तुम्हारी जैसी लड़की के साथ और कैसे बात करना चाहिए, क्योंकि अभी तुमने जो नाटक यहाँ पे किया ना, तुम्हारी उस नाटक की वजह से मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अभी मार दूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी बेबी यार जो मेरे पास है। तो लो, आज हम दोनों की शादी की खुशी में मैंने तुम्हें छोड़ दिया, दोबारा से मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, वरना मरे जाओगे। बियार को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि ये इंसान तो बहुत ही ख़तरनाक है, इस लड़की को मारना चाहते हैं जो उससे प्यार करते हैं, और ये दोनों पहले डेट भी किया था। किम तेयोंग को ऐसा लगता है कि ये लड़की सच बोल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लिसा जो है सिर्फ इन दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही है ताकि ये दोनों की शादी ना हो पाए और जेके को ब्याह शादी ना करे, वरना इन दोनों ने कभी भी डेट नहीं किया है, क्योंकि जेके को लिसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो उससे नफरत करते हैं बहुत पहले से ही। जेके लिसा को बोलते हैं कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे रहने की इजाज़त दे रही हूँ, ठीक है? लिसा खुश हो जाते हैं, उसको ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे परमानेंटली रुक सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जेके उसको बोलता है, क्योंकि आज हम दोनों की शादी है। लिसा पूरी बात सुने बिना ही बोलते कि क्या आज तुम मुझसे शादी करने वाले हो और मैं तुम्हारे घर पे रह सकता हूँ? जेके बोलता है, ये तुम्हारी गलत फैमिली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि किम तेयोंग और मेरी शादी आज है, तुम चाहो तो रुक के खाना खाने के बाद यहाँ से जा सकते हो, और इसीलिए मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लिसा थोड़ी देर और बकवास करना चाहते थे, लेकिन जेके जो है उसकी सर की तरफ गन को पॉइंट करते हैं और वो चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। किम तेयोंग भी कुछ नहीं कर पाते हैं, वो भी यहाँ से भागने की कोशिश तो करना चाहते थे, लेकिन उसको मौका नहीं मिलते हैं। कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा लोग हैं, ये सब लोग जो है जेके के खास चमचे हैं, तो ये लोग ते को यहाँ से भागने नहीं देंगे, और ते यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो फिर वो बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो फिर उसने माइंड में कुछ सोचा है, और आखिर में शादी का टाइम हो ही जाता है। पूरे घर को जो है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था, ते को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी लड़के के साथ उसका शादी होंगे और इस तरह से घर को सजाए जाएंगे, और वो भी इस तरह से शादी होंगे। किम तेयोंग ने सोचा था कि उसकी शादी तो होंगे, लेकिन इसके डैड और मॉम सब लोग होंगे उसके बाद,
लेकिन यहाँ पे तो वो लोग कोई भी नहीं था सिवाय जॉन कुक के और इसके गार्ड्स के और उसके जो आसपास रहते हैं चेला, उन लोगों के अलावा यहाँ पे और कोई नहीं था। किम तो को बहुत बुरा लग रहा था। उसको अपनी मम्मी की याद आ रहा था, उसकी डैड की याद आ रहा था और सोलमेट के बारे में सोच के उसको रोना आ रहा था कि वो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसके डैड और मॉम के साथ उसकी सोलमेट की भी जान ले लिए जाएंगे। जेके ने उसको ऐसे डराया धमकाया है कि उसको अब डर लगने लगा है कि यहाँ पे अगर वो कुछ गलती कर देंगे तो उन 3 लोगों की जो है जान खतरे में पड़ जाएगा और उसकी खुद की जान की वजह से 3 लोगों की जान की तो रिस्क में नहीं डाल सकते हैं ना। तो आखिर में वो अपने माइंड में ये तय कर लेते हैं कि मैं जेके से शादी कर लूँगा, कोई बात नहीं, अगर इससे 3 लोगों की जान बचते हैं तो फिर ठीक है, मैं इतना सा कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। और फिर शादी के टाइम पे वो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। वो बहुत खुश लग रहे थे फेस से, अंदर से वो बहुत दुखी था लेकिन फेस पे इतना ज़्यादा स्माइल था। जेके देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं कि किम तो उसे शादी करने के लिए तैयार है और वो भी इतना खुश है। तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और किम तेउंग को आके तुरंत गले लगा लेते हैं और उसका हक करके बोलते हैं, मेरी बेबी प्यार, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम इतना ज़्यादा खुश लग रहे हो। तुम्हारी फेस पे स्माइल देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। तो फिर तुम शादी के लिए मान ही गए। मैं जानता था तुम मुझे शादी किए बिना कैसे रह सकते हो। और मैंने कहा ना, तुम्हारी हेट यू जो है मैं लव यू में बदल दूँगा। देखो, ये पहली शुरुआत है और मैं जानता हूँ तुम मुझे आई लव यू भी बोलोगे। क्यों, तुम मुझे ये बात नहीं बोलोगे क्या? ब्यार बोलता है कि हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि ये सब कुछ जो है बहुत ही नया है मेरे लिए और इस शादी को समझने के लिए और हम दोनों की रिलेशनशिप को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। और फिर मैं आपको ये बात बोलूँगा। जब मेरे दिल से ये बात निकलेगा तब मैं आपको आई लव यू बोलूँगा। तो जॉन को खुश हो जाते हैं और बोलते ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, तुम्हें मैं टाइम देता हूँ। जब तुम इस बात को रियलाइज़ करोगे और फिर फील करोगे तभी बोलना, लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा टाइम मत लगाना कि मैं बूढ़े हो जाऊँ। और ते बोलते हैं हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? जेके बोलते हैं तुम कुछ भी बोल सकते हो हनी, तुम चाहे तो मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। क्या चाहिए तुम्हें बोलो, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ खरीद दूँगा जो तुम्हें चाहिए, उससे भी ज़्यादा दूँगा। ब्यार बोलते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे इतना बोल दीजिए आप कि मेरी मम्मी डैडी और मेरे सोलमेट ठीक तो है ना। जेके बोलता है क्या तुम इन तीनों के बारे में पूछना चाहते थे, कुछ मांगोगे नहीं? ब्यार बोलते नहीं, मुझे सिर्फ इन तीनों की लिए चिंता हो रही थी तो मैंने सोचा कि आपको पूछ लो, क्या वो लोग ठीक है? जेके बोलता है हाँ, क्योंकि मैंने अभी तक इन तीनों का कुछ भी नहीं किया है तो इसका मतलब इन तीनों को कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे अलावा इन तीनों को कोई और नहीं मार सकते हैं। लेकिन तुम अगर उल्टा सीधा कुछ करोगे तो फिर मैं इन तीनों की जान ले लूँगा। समझ में आया? ते बोलते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब जैसा कहोगे वैसा ही होगा, सिर्फ इन तीनों को कुछ नहीं होना चाहिए, ये मेरा आपसे एक वादा चाहिए। जेके बोलता है ठीक है, मैं इन तीनों का प्रोटेक्ट करूँगा तुम्हारे लिए और इन तीनों को अब कुछ नहीं होंगे और इन तीनों को कोई टच भी नहीं कर पाएगा। और जब तक तुम मेरे बात सुनोगे ये तीनों सेफ है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं इन तीनों को मार दूँगा, तुम्हें पूछूंगा भी नहीं कि इन तीनों के साथ मैं क्या करूँगा। ब्यार बोलते हैं कि कुछ मत करना, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, सिर्फ आप इन तीनों को सेफ रखना, ठीक है? और मुझे इन तीनों से मिलना है। जेके बोलते हैं वो तो नहीं हो पाएगा, अगर तुम मेरी सारी बातें सुनोगे, अगर मुझे कभी ऐसा लगा कि हाँ तुम्हें इन तीनों से मिलना चाहिए तो मैं तुम्हें खुद मिलाने के लिए लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी इन तीनों से तुम नहीं मिल सकते हो। बिहार बोलते हैं ठीक है, मैं अभी नहीं मिलना चाहता हूँ,
लेकिन प्लीज़ मुझे इन तीनों से मिलवा देना। और बियर मन में बोलता है कि मैं ऐसे एक्टिंग करूँगा कि आपको ऐसा लगे कि मैं आपकी सारी बातें सुनता हूँ और आप मुझे खुद उन तीनों से मिलवाने के लिए लेकर जाओगे। इन दोनों के बीच में इतनी सारी बात हो जाने के बाद शादी हो जाते हैं आखिर में। अब ये दोनों हस्बैंड्स हैं और जेके जो है वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करते हैं और ते को गोद में उठा लेते हैं और उसको कमरे की तरफ लेकर जाने ही लगते हैं और सब लोगों को बोलते हैं कोई मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना और ये ध्यान रहे कि हम दोनों को कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और वो लोग जो है सर नीचे कर लेते हैं और चुप रहते हैं। चुप रह के सर झुकाने का मतलब है जेके को रेस्पेक्ट करना और उसकी बातों को मान लेना। तो जेके जो है ब्यार को गोद में लेकर कमरे में लेकर जाते हैं। जेके के कमरे में, जेके का कमरा जो है बहुत बड़ा है। उसकी बेड बहुत ही अच्छी तरह से फूलों से सजाया हुआ था, एक हार्ट शेप बनाया हुआ था रोज़ से। और फिर इन दोनों जो है कमरे के अंदर आ जाने के बाद जेके दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ते को अंदर से बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसको पता नहीं है कि दो लड़कों के बीच में किस तरह से इंटीमेट होते हैं। वो बहुत ही डरे हुए थे। और अब जेके जो है धीरे धीरे से वो ते को किस करना शुरू कर देते हैं। उसकी फोरहेड से लेकर पूरी फेस पे बहुत ही किस कर रहे थे। उसकी होठों पे पहला किस करते हैं और बहुत ही डीपली किस करते हैं और उसकी टंग जो है ते की माउथ के अंदर डाल देते हैं और फिर सक करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ देर करने के बाद वो ते की माउथ को छोड़ते हैं और उसकी बॉडी पे अब किस करना शुरू कर देते हैं। और जो है वो धीरे धीरे से ते की एक एक कपड़े को खोल रहे थे। ते बहुत ही शाय फील कर रहा था। उसको समझ में नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे कि आखिर में होने क्या जा रहा है, जॉनकुक उसके साथ क्या करने वाला है। और धीरे धीरे से जॉनकुक जो है उसकी बॉडी की हर एक पार्ट को बहुत ही हॉट तरीके से छू रहे थे। भी अब उस टच को जो है फील करने लगे थे। उसको बहुत ही अजीब लग रहा था कि इस तरह से वो उसे कैसे टच कर सकते हैं और हम दोनों के बीच में आखिर में क्या होने जा रहा है। उसकी मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे थे। जेके उसकी फेस की तरफ देखते हैं और बोलते हैं बेबी प्यार, तुम क्या सोच रहे हो? तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हो क्या? ये बात सुन के ते बहुत ही शॉक हो जाते हैं कि क्या मैं उसके साथ पार्टिसिपेट करना, इसका मतलब क्या? जॉनकुक बोलता है क्या तुम ऐसे ही सोए रहोगे? क्या तुम मुझे नहीं किस करोगे? क्या मेरी बॉडी तुम्हें पसंद नहीं है क्या? ते बोलता है क्या, लेकिन मैं कैसे? जेके बोलता है क्या मतलब? तुम कैसे, क्या मतलब? मेरे शर्ट को खोलो, मेरी शर्ट के बटन को अनबटन करो। ते शॉक हो जाते हैं और वो चुप होकर ऐसे ही कुछ देर रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जेके बोलते हैं तुम ऐसे खड़े मत रहो, मैंने तुम्हें क्या कहा, जल्दी से करो। और फिर ते जो है उसकी बातों को सुनते हैं और फॉलो करते हुए वो जो बोलते हैं वो ही करते हैं। उसकी शर्ट को खोलते हैं, उसकी बॉडी पे किस करना शुरू कर देते हैं, उसकी एब्स पे किस कर रहे थे। जेके बहुत ही हॉट फील कर रहा था और वो तुरंत ते को बिस्तर पे सुला देते हैं और उसके ऊपर चले आते हैं और उसके साथ जो है लव मेकिंग करते हैं। ते को बहुत दर्द हो रहे थे क्योंकि जॉनकुक उसके साथ बहुत ही हार्डली ये सब कुछ कर रहा था। अब जो है फर्स्ट टाइम उसके साथ ये सब कुछ कर जाने के बाद जॉनकुक उठ जाते हैं और ते बिस्तर पे ऐसे ही सोए हुए थे। उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो पेट पकड़ के सो जाते हैं और फिर जॉनकुक जो है वो सिंगल सोफे पे जाके बैठ जाते हैं और ते को ऐसे घूर रहे थे, पता नहीं वो क्या देख रहा है। ते बहुत ही शाय फील कर रहा था जॉनकुक की ऐसे नज़र से देखने की वजह से। सो गाइज़, मैं इस बात को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग को कैसे लग रही है ये कहानी? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।